ये हमारा सौभाग्य है कि हमको एक मजबूत नेतृत्व इस देश में मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो बड़े फैसले करते हैं, कड़े फैसले करते हैं। आज दुनिया के मानचित्र पर भारत एक अलग सम्मान के साथ खड़ा है। एक नेतृत्व फैसला लेने वाला, एक नेतृत्व भारत की आवाज बुलंद शब्दों में रखने वाला, ये देश को मिला है। स्लैब जो है 12 और 28 का जो स्लैब जो है, दो बड़े स्लैब होते थे, बहुत सारी आइटम जिन पर 12% लगता था, बहुत सारी आइटम 28% लगता था, वो दोनों के दोनों स्लैब खत्म कर दिए और अब स्लैब सिर्फ दो बचे हैं, 5 और 18 बचे। यानी कि बहुत सारा जो है आपका जो है वो टैक्स जो है वो कम कर दिया गया। और उस टैक्स के कम करने से क्या होगा? मैं मानता हूं कि रेवेन्यू कलेक्शन पूरे देश भर में थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें लाभ होगा। लाभ का मतलब आपकी सारी चीजें सस्ती होंगी। अगर सरल भाषा में मैं कहूं कि जितनी भी आपकी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जिन चीजों को आप लोग, जिन चीजों का उपयोग करते हैं आप लोग, वो चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। आपका ब्रेड सस्ता हो जाएगा, आपका मक्खन सस्ता हो जाएगा, आपकी रोटी सस्ती हो जाएगी, आपका राशन सस्ता हो गया, आपके सीमेंट सस्ता हो गया, आपकी सारी चीजें में सस्ता हो गया। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ जो है वो सीमेंट के रेट पर जो है 28% जीएसटी लगता था, उसको 18% कर दिया मोदी जी ने। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने उस पर जो है, जो स्टेट का जो लगता है, एजीएसटी बोलते हैं जिसको, वो लगा दिया। स्टेट का अपना टैक्स जो लगा करके जो है वो सीमेंट का आपको जो एक बैग जो है, उस बैग पर बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आना था, कम होना था रेट उसमें 6 रुपए और बढ़ा दिया। कहा मोदी जी गरीब लोगों, क्योंकि सीमेंट के बिना मैं देख रहा हूं यहां सिरमौर में आकर के भी कोई घर सीमेंट के बिना नहीं है। ये घर भी सीमेंट का है, वो घर भी सीमेंट का है, सामने घर भी सीमेंट का है, सब जगह सीमेंट इस्तेमाल होता है। एक जमाना होता था सीमेंट बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लगाते थे, लेकिन आज हर एक आदमी के घर में सीमेंट, चाहे वो उसका टॉयलेट है, चाहे वो घर है, चाहे वो किसी भी चीज। मोदी जी राहत दे रहे, 28 से 18% कर रहे हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उस पर भी टैक्स लगा दिया। जो सीमेंट के रेट पर जो डिक्रीज होनी थी, यानी कि कमी आनी थी कीमत में, उसमें 6 रुपए और ज्यादा इजाफा करके छोड़ दिया गया। बहुत सारी ऐसी दवाइयां, जिन दवाइयों पर टैक्स लगता था, जैसे कैंसर की लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दूसरी बहुत सारी दवाइयां हैं, उन दवाइयों पर टैक्स खत्म ही कर दिया, 0 टैक्स कर दिया। अब संगड़ा में इलेक्ट्रिकल डिवीजन दिया, सरकार बदल गई, पसंद नहीं आया और वो बंद कर दिया। ददाहू में ब्लॉक दिया, हमारा दिया हुआ ब्लॉक पसंद नहीं आया, वो डिनोटिफाई कर दिया। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद फिर उसको उसी जगह नोटिफाई कर दिया। हाँ जी, 2.5 साल के बाद अब जो है उसको, अब उसको नोटिफाई कर दिया। जो हमारा दिया हुआ ब्लॉक, उसमें क्या तकलीफ होनी थी आपको? आपके लिए दिया था, आपके इस इलाके के लिए दिया था। ये सरकार अभी भी मालूम नहीं है ये सरकार का क्या होगा, अभी तक भी ये स्थिति है। जिन बातों का जिक्र किया था यहां पर सुखराम चौधरी जी बोल रहे थे, गारंटियां 10 गारंटी दे कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता बनेगी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में आएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। महिलाओं से पूछ रहे थे कि आए तो नहीं,
खाते चेक करके पता कर लो, बोलते नहीं आए। कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी दी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो 125 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे थे, वो भी बंद करने की दिशा में जा रही है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल जब से बना है, पहला मौका है जब आपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए, दौरा किया और जाकर के सारे इलाके में जाकर के दौरा करने के साथ साथ में वहां जायजा लिया। जायजा लेने के बाद आपदा से प्रभावित परिवार के लोगों को कुछ को मिले, उनके साथ दुख साझा किया और उसके बाद बैठक की स्टेट गवर्नमेंट के साथ। मुख्यमंत्री भी वहां पर थे, हम लोग भी वहां पर थे। वहां पर बात की, ये हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है, मैंने वर्षों गुजारे हैं यहां, और ये पीड़ा हिमाचल वालों की नहीं, ये पीड़ा मेरी भी है, और मैं 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करेंगे, प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए दे करके चले गए और बाहर पत्रकारों को बोलते हैं कि ये तो ऊंट के मुंह